नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा एक फिजिक्स का एक अंतिम चैप्टर बचा है, उष्मा। क्या? उष्मा। देखो, उष्मा को क्या बोलते हैं? हीट। क्या बोलते हैं? हीट। अब आपको पता है कि उष्मा क्या होती है। जब आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको कहीं पे भी गर्मी लगती है, मतलब गर्मी लगती है या सर्दी लगती है, तो आप क्या करते हो? अनुभव करते हो कि हमें क्या लग रहा है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो आप किसी ऊर्जा का अनुभव उष्मा से अपन समझ सकते, क्या है, एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो आपसे बोले कि आपसे ऐसे बोला जाए कि आज का जो तापमान है, आज का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना डिग्री? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मतलब आपसे कोई क्या कहना चाह रहा है कि आज गर्मी है। क्या है? आज गर्मी है। और आपसे कोई बोलना चाहिए कि आज का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपसे क्या बोलना चाहेगा वो? आज ठंड है। क्या है? ठंड। मतलब आपको यह बताना चाह रहा है कि जो आज गर्मी है या सर्दी है। क्या बताना चाह रहा है आपसे कोई कि आज सर्दी है या गर्मी है। तो उसको अपना अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तापमान के अंतर्गत करते हैं, तापमान के पैमानों के अंतर्गत करते हैं। तो हम आज उष्मा पढ़ेंगे तो तापमान पैमाने। हम क्या पढ़ेंगे? तापमान पैमाने। हीट के अंदर ही आता है अपना एक टॉपिक आता है, वो आता है तापमान के पैमाने। ठीक है, तापमान पैमाने। तापमान पैमाने, देखिए, तापमान पैमाने या टेम्परेचर स्केल बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर स्केल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, मैं आपके सामने 3 लाइनें बना रहा हूँ। कितनी लाइनें? 3। देखिए, यहाँ पे अपना 0 डिग्री, ये सेंटीग्रेड की ले लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपन ले लेते हैं फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। - 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस पे लेते हैं अपन 273 केल्विन में लेते हैं। इस पे देखते हैं 273 के आगे 373.15 केल्विन। अब मैं आपको दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो 273.15 केल्विन होता है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अपन बराबर समझे, ऐसे कहे कि यह तो वह तापमान है। कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी किस तापमान पर जमता है, या पानी के जमने को बोलते हैं अपन हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। एक वर्ड का यूज करूंगा मैं, हिमांक। हिमांक मतलब पानी का जहाँ से गलना स्टार्ट होता है, गलना, या अपन कह सकते हैं जमना। मतलब पानी जहाँ पे क्या होता है, मतलब पानी जिस तापमान पर क्या होता है? जमता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पानी जिस तापमान पे जमता है उसको तो बोलते हैं हिमांक। हिमांक का मतलब समझ, हिम का मतलब बर्फ। जब बर्फ कब बनती है? तो बर्फ कब बनेगी? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, या फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होगा, या केल्विन के अंदर देखें तो 273.15 केल्विन क्या होगा? केल्विन तापमान होगा। तब जाके क्या करती है? बर्फ जमती है। तो हमारे जो 3 आंकड़े दे रखे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन है। तो ये क्या है? किसके हैं? कि यह फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पानी जिस तापमान पर जमता है, मतलब जमाव बिंदु। क्या कह सकते हैं अपन? जमाव बिंदु। जमाव बिंदु, या अपन ऐसे कह सकते हैं पानी का हिमांक बिंदु। पानी का हिमांक बिंदु। देखिए, मतलब मैंने क्या बताया, पानी का एक वर्ड आता है क्वथनांक। मतलब जैसे पानी है, यदि पानी जम गया तो उससे बोलेंगे पानी का जमना, या हिमांक बिंदु। मतलब जिस तापमान पर पानी है वो जमता है
उसको तो बोलते हैं क्या मतलब वह तापमान जिस पर क्या करता है, पानी जमता है, उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु। कि वह तापमान जिस पर पानी जमता है उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। और वह तापमान जिस पर पानी उबलता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, या क्वथनांक। तो यहाँ पे लिख दे पानी का क्वथनांक। देखिए दोस्तों, अब इस हीट के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमने देखा हिमांक। क्वथनांक का मतलब, क्वथनांक का मतलब क्या होगा? उबलना, कि पानी किस तापमान पर उबलता है। आपसे पूछा जाए कि हिमांक क्या होता है, हिमांक का मतलब क्या होता है? हिम, हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। मतलब वह तापमान जिस पर पानी क्या होता है, वह तापमान जिस पर पानी क्या होता है, जमता है, उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। तो पानी किस तापमान पर, आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन सोल्व होंगे। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन सोल्व होंगे। कैसे कैसे? देखो, तो पानी का हिमांक बिंदु, पानी किस तापमान पे जमेगा? एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा। कितने सेंटीग्रेड? यदि आपसे सेंटीग्रेड में पूछा जाए कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो वो जमेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपसे यदि पूछा जाए कि पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपको बताना पड़ेगा। और आपसे कहा जाए कि पानी कितने डिग्री केल्विन में जमता है, तो 273.15 केल्विन पर पानी क्या होता है? जमता है। 3 क्वेश्चन हो गए। एक बार वापस देखिए, क्वेश्चन आए पहला कि पानी किस तापमान पर जमता है। यदि आपको सेल्सियस में दे रखा है तो बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस। यदि आप से फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, किस में पूछा जाए? फ़ारेनहाइट में, कि पानी किस तापमान पर जमता है फ़ारेनहाइट में, तो आप बोलोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस पे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आपसे पूछा जाए केल्विन में कि पानी किस ताप पर, केल्विन के अंदर पानी किस ताप पर क्या होता है? जमता है। केल्विन के अंदर क्या आएगा? 273.15 केल्विन। ये तो थी अपने जमाव की बात कि पानी क्या होता है, इन पर जमता है। अब अपन बात करेंगे किसकी? अब अपन बात करेंगे उबलने की। पानी किस तापमान पर उबलता है? तो पानी जिस तापमान पर उबलता है उसे बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। मतलब पानी जिस तापमान पर जमता है उसको तो बोलते हैं हिमांक बिंदु, और पानी जिस तापमान पर जमता है उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। तो पानी का क्वथनांक बिंदु, तो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि पानी किस तापमान पर उबलता है। यदि आपसे क्वेश्चन से उसमें पूछा जाए सेंटीग्रेड में, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि पानी फ़ारेनहाइट में पूछा जाए कि पानी कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो क्या बोलोगे? 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। और केल्विन के अंतर्गत पूछा जाए तो 373.15 केल्विन पर पानी क्या होता है? उबलता है। दोस्तों, ये था हमारा 6 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। कि एक तो था सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब अपन अध्ययन करेंगे कि इनके अंदर क्या संबंध होता है, मतलब इन तीनों पैमानों में सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन में क्या संबंध होता है, इनमें क्या संबंध होता है। ये तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन कर ले कि पानी किस बिंदु पर उबलता है। ये तो था पानी का जमाव बिंदु या पानी का हिमांक बिंदु। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से बन गया, चौथा यहाँ से बन गया, पांचवा यहाँ से बन गया, छठा यहाँ से बन गया। तो आपके पास 6 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आगे पढ़ेंगे कि इनमें संबंध पढ़ेंगे कि जो डिग्री सेल्सियस होता है वो सेल्सियस होता है। क्या? सेल्सियस। सॉरी, यहाँ पे सेल्सियस है, सेंटीग्रेड नहीं था, सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके बीच में संबंध। देखिए, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट व केल्विन में संबंध।
देखो डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में संबंध देखते हैं अपन, तो वो क्या होता है संबंध। तो किसमें अपन ये हो गया डिग्री सेल्सियस, ये हो गया क्या फारेनहाइट, और ये हो गया क्या केल्विन। अब इनमें से इसमें से अपना जो नीचे का अंतिम बिंदु था, मतलब हिमांक बिंदु घटाना है। इसका हिमांक बिंदु 0 था, इसका हिमांक बिंदु कितना था 32 डिग्री, कितना 32 डिग्री। इसका हिमांक था माइनस के 273.15। अब हिमांक बिंदु ज्ञात करने के बाद में अपन को क्या करना है, हिमांक बिंदु ज्ञात करने के बाद में जो हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु था उनका अंतर कितना था। हिमांक बिंदु का इसका अंतर था सेल्सियस में 100, और इसके अंतर आता है 180 का अंतर आता है, और इसके अंतर आता है 100 का, किसका 100 का। तो ये क्या पूछा जाता है, संबंध पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस इनके अंतर्गत क्या संबंध होता है। अब इस संबंध से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको 2 वैल्यू दे दी जाएंगी, कितनी वैल्यू 2, कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट कब बराबर होंगे। ये ऐसे पूछा जाए कि 52 डिग्री, क्वेश्चन पूछ लिया कि 52 डिग्री या ऐसे लिख दिया 52 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। 52 डिग्री, अब अपन को यहाँ पे जो किस किस के मध्य पूछा, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच संबंध। डिग्री सेल्सियस के बीच में ये संबंध है, ये किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में ये संबंध है। फारेनहाइट के बीच में ये संबंध है, केल्विन के बीच में, मतलब जिस जिसके बीच में संबंध आता है उसको अपन को बराबर रखना है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन दे रखा है, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 बराबर फारेनहाइट 0 माइनस 32/180। तो ये संबंध क्या कर दिया, लिख दिया। ये संबंध लिखने से क्या हुआ कि जो फारेनहाइट है, क्या फारेनहाइट की जगह फारेनहाइट वैल्यू पुट करो, तो 0 डिग्री माइनस 0/100 बराबर फारेनहाइट कितना 52 माइनस 32/180। तो अपन ने यहाँ पे देखे इस C/100 हो जाएगा C/100 बराबर 52 में से ये गए तो 32 कितने बचे 20/180। अब इसको काटा अपन, ये 0 से ये कट गया और 2 से क्या कट गया, ये कट गया, कितनी बार गया 9 बार। तो C को किससे गुणा कर दिया 9 से, तो C × 9 बराबर 100। तो C बराबर किसका 100 का भाग किसमें दे देंगे 9 में। तो C बराबर आ जाएगा, इसमें भाग जाएगा 9 का 11 बार 11 पॉइंट कुछ, मतलब 11 डिग्री। तो कितना डिग्री आ जाएगा 11 डिग्री और कुछ आ जाता है अपने पास 11.11 ऐसे, ठीक 11.1 ऐसे अपने क्या आ जाएगा सेल्सियस। तो 11 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बदला तो क्या आ गया 11 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से अब इन दोनों में संबंध देख लेते हैं एक बार, इन दोनों में क्या संबंध होगा। अपने पास क्वेश्चन आया $373 या क्वेश्चन आ गया 473.15 केल्विन को फारेनहाइट में बदलो। ठीक है, तो किस किस के बीच में संबंध की बात हो रही है, बात हो रही है केल्विन और फारेनहाइट। तो केल्विन और फारेनहाइट के संबंध है जिनको क्या कर दिया लिख दिया। तो F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273.15/100।
अपने यहाँ पे बात की कि यहाँ फारेनहाइट कितना, जो अपने केल्विन कितना दे रखा है, तो F माइनस 32/180 बराबर केल्विन कितना दे रखा है यहाँ पे 473.15 माइनस 273.15/100। अभी यहाँ पे देखा अपन ने कि F माइनस 32/180 इसको हल किया तो ये कितना आ गया 200/100। ठीक है दोस्तों, 200/100 को हल करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा कि 2/1, तो F माइनस 32/180 बराबर 2/1। तो अपन 3 गुणा करेंगे तो F माइनस 32 बराबर कितना आ गया 360। तो F बराबर क्या आ गया, तो F बराबर आ क्या जाएगा 360 प्लस 32। तो F बराबर क्या आ गया 392। कितने फारेनहाइट आ गए 392 डिग्री। कितना फारेनहाइट आ गया 392। तो दोस्तों ये था अपने किसके बीच में संबंध, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में संबंध था। और अपन अब एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन के बीच में करेंगे अपन डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में संबंध। तो यदि आपको ऐसा दिया जाता है तो इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को मतलब यहाँ पे दे रखा है 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। ठीक है, तो अपन को बीच डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में संबंध लिखे तो डिग्री सेल्सियस बटे 100, केल्विन का क्या है K माइनस 273.15/100। यहाँ पे 0.15 और ले लेते हैं जिससे अपनी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर केल्विन कितना है 573.15 माइनस 273.15/100। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने हल किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर इसमें से हल किया तो कितना आ गया 300, 300/100। अब इसके में कितने भाग जा रहा है 300 का बराबर, यही 100 से 100 को काट दिया, क्या बच गया 300, क्या बच गया 300। तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये था दोस्तों हमारे पास डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में संबंध। तो आपका यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।